Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Channel Wins Food Diary, a program that wants you to know your food right. Viewers, हम में से शायद ही कोई होगा जो फलों के बेनिफिट से गाफिल है। भले से हमें कई फ्रूट्स के टेस्ट पसंद ना आते हो, लेकिन हम सब एक बात पर मुत्तफिक है कि फ्रूट्स आर हेल्दी एंड दे प्रोवाइड होलसम न्यूट्रिशन। इसलिए हम फ्रूट से बनी हुई चीज़ों को हेल्दी समझते हैं, फिर वो चाहे सैलेड हो, जैम हो, फ्रूट क्रीम हो या फ्रूट जूसेस। सुपरमार्केट में हमें कई सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस नज़र आते हैं, एप्पल, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, guava वगैरह, एंड दे ऑल कम विद क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लाइक ऑल नेचुरल, ऑर्गेनिक, नो एडेड शुगर एक्सेट्रा। इसीलिए जाहिर है कि हमें लगता है कि ड्रिंकिंग अ फ्रूट जूस इज एज हेल्दी एज ईटिंग अ फ्रूट। फ्रूट जूसेस की कंपनी खास तौर पर बच्चों को टारगेट करती है और आपने कई एड्स देखी होगी जो क्लेम करती है कि फ्रूट जूसेस आर अ टेस्टी एंड अ हेल्दी ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल बरक्स है। फ्रूट जूसेस इन मैनी एस्पेक्ट्स इज एज अनहेल्दी एज ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक। अब इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रूट्स खाने में बहुत फायदे हैं। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज ऑफ कंज्यूमिंग एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट्स में फाइबर, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, ट्राइटरपीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है और ये सब मिलकर हमारी बॉडी को ना ही सिर्फ ताकत देती है, लेकिन हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की भी कुव्वत देती है। लेकिन जहाँ फ्रूट्स के इतने सारे फायदे हैं, तो फ्रूट जूसेस पर तनकीद क्यों? एक 2014 स्टडी ने पिछले स्टडीज और मेटा एनालिसिस को रिव्यू करने के बाद नतीजा निकाला कि फलों का रस ज़्यादा इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ता है, और ये ही कि रोज़ाना जूस पीने पर डायबिटीज़ का रिस्क लगभग 7% बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? आइए नज़र डालते हैं मार्केट में मिलने वाली कोई भी पॉपुलर ब्रांड के फ्रूट जूस की इंग्रेडिएंट लिस्ट पर। ये ट्रॉपिकाना डिलाइट फ्रूट जूस का मिक्स फ्रूट 180 ml का टेट्रा पैक है। ये जूस सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है एंड इंग्रेडिएंट्स डिस्कस्ड इन दिस जूस अप्लाई टू अदर जूसेस एज वेल। इसमें सबसे पहले है पानी और दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्रूट ब्लेंड या कॉन्सेंट्रेट जो सिर्फ 10.1% है। अब ये कॉन्सेंट्रेट बनता कैसे है? कंपनी इस जूस को लेती है और उसको इतना पकाती है जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए एंड यू आर लेफ्ट विद अ सिरप लाइक कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे मैं रुक कर बताना चाहूँगी कि हीट कॉजेज मैनी नेचुरल एंजाइम्स इन द फ्रूट्स टू ब्रेक डाउन एंड दिस ऑल्सो कॉजेज ऑक्सीडेशन, जिस वजह से कई सारे न्यूट्रिएंट्स बेकार हो जाती है। वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी और बी विटामिन्स भी वाटर इवेपोरेशन की वजह से ज़ाया हो जाती है। इसीलिए अगर आप इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का जिक्र है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ हैं। चलिए दूसरी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। 100 ml के जूस में 12 ग्राम शुगर होता है, जिसमें से 6.9 ग्राम्स एडेड शुगर होता है। एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में भी अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम शुगर होता है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन बोथ कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस इज ऑलमोस्ट द सेम। आपने लेबल पर एक और स्टेटमेंट पढ़ा होगा, 42% मिक्स्ड फ्रूट जूस इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेवरेज। इसका मतलब ये है कि कंपनी इस कॉन्सेंट्रेट को फिर से पानी से डाइल्यूट करती है और इस दौरान फ्रूट का जो फ्लेवर है वो डाइल्यूट हो जाता है। फिर कंपनीज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स डालती है सो दैट इट टेस्ट लाइक फ्रूट्स वंस अगेन। केमिकल प्रोसेसेस की वजह से फूड कॉन्सेंट्रेट का कलर भी चेंज हो जाता है और इस वजह से तरह तरह के कलर्स ऐड किए जाते हैं। इस केस में 160 AI ऐड किया गया है, विच इज अ सिंथेटिक मिक्स ऑफ कैरोटीन्स derived from various plants and fruits including carrots। लेकिन 160A वाटर सॉल्युबल नहीं होता और रोशनी में उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। इसको टैकल करने के लिए कंपनी स्टेबलाइजर्स जैसे E440 एंड E446 ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, परमिटेड इमल्सिफाइंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट से स्टमक क्रैम्प्स, डायरिया और ब्लोटिंग जैसी तकलीफें हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम केमिकल्स, फ्रूट जूसेस पीना इसलिए अनहेल्दी है क्योंकि टू मच ऑफ इट कैन लीड टू वेट गेन। जब हम जूस पीते हैं तब हमें कैलोरीज तो ज़रूर मिलती है, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटती। मोर ओवर फ्रूट जूसेस में फ्रुक्टोज नाम का शुगर होता है जो सीधा सीधा लिवर में पहुंचता है एंड दिस लीड्स टू फ्रुक्टोज ओवरलोड। लिवर इस एक्सेस शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है।
According to studies, isolated fructose in processed food is linked to several diseases such as insulin resistance and hypertension. स्टडीज ने ये भी बताया है कि ज़्यादा फ्रुक्टोज हमारी याद करने और रखने की कुव्वत को भी कम कर देता है एंड दिस इज पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन जिनका ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज में होता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद नतीजा ये है कि फ्रूट जूसेस मे बी अ सोर्स ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स बट इट इज इन द एंड जस्ट अ शुगरी ड्रिंक एंड इट डजंट मैटर इफ इट इज स्टोर बॉट, फ्रेशली स्क्वीज्ड एट होम और कोल्ड प्रेस्ड। यू आर बेटर ऑफ ईटिंग फ्रूट्स क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर आपके इंसुलिन लेवल्स की स्पाइक्स को रेगुलेट करता है और आपके डाइजेशन में भी मदद करता है। और ख़ास तौर पर हमें ये ड्रिंक्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि वी आर नॉट ओनली इनकलकेटिंग बैड हैबिट्स, वी आर पुटिंग देम एट अ रिस्क ऑफ डिजीजेज लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इन द फ्यूचर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे शो के आखिरी सेगमेंट पर, जो है आपकी तकलीफ का कुदरती नुस्खा। अगर आप अक्सर बीमार पड़ते हैं और आपका इम्यूनिटी लेवल लो रहता है तो आपको ये टिप ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एक बॉटल में आप आधा कप हल्दी पाउडर, 1/4 कप अदरक का पाउडर, 1/4 कप दालचीनी का पाउडर, 1/4 कप इलायची पाउडर और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर को डालें और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप इस मिक्सचर का रोज़ाना आधा टीस्पून अपने स्मूदीज़ या दही में मिलाकर खा सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमें इस प्रोग्राम के रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हो या आप आपकी कोई राय पेश करना चाहते हो तो हमसे राब्ता ज़रूर कीजिए। हमारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोरिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।